बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। सभी वरिष्ठ संत जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नर हरि दव लागी बिनु ईंधन मिलन बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापै जरत सकल संसारा। पानी माही अग्नि को अंकुल जरत बुझावे पानी। एक नजरे जरे नौ नारी युक्ति न काहू जानी। सहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वास्तु निज उबरे बिकल राम रंग तेरा। कुबजा पुरुष गले एक लागा पूजी न मन की साधा। करत विचार जन्म को गौखी से तन रहत साधा। जानी बुझी जो कपट कर तू है तेहि असमंद न कोई। कहीं कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि होई। ऐ मनुष्यों, प्रभु जी कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, बिना जरना के ही माया की अग्नि लगी हुई है। इस अग्नि को बुताने वाला कोई नहीं मिलता। मैं जानता हूँ यह अग्नि तुम्हारे ही अज्ञान से व्याप्त रही है। तुम्हारे ही कर्मों के फल से ये अग्नि धधक रही है, जिसमें सकल संसार जल रहा है। पानी रूप सार शब्द में ही त्रिताप रूपी अग्नि का अंगार धधक रहा है और उससे जलते हुए अंगार को पानी रूप सार शब्द ही बुझाएगा और किसी वेद में बुझाने का पावर नहीं है। जो सार शब्द से ही ये अग्नि बुझ सकती है। उसमें एक आत्मा न जरेगी, किंतु 5 ज्ञान इंद्रिया, 4 अंतःकरण, ये 9 नारी जर जाएगी। किंतु सद्गुरुहीन कोई भी इस युक्ति को नहीं जानता। सिर्फ व सिर्फ प्रभु जी के भक्त ही जानते हैं। नगर जरे और उसी में रहने वाला पहरू सुख से सोवे और फिर भी वह कहे कि मेरे घर कुशल है, सो नहीं हो सकता। यह कहना भूल है। पूरा जर जाए, पुरिया जर जाए और पुरिया में बाधा हुआ निज वस्तु न जरे, यह नहीं हो सकता है। हे रमिता राम जीव, तेरा यह ढंग स्वभाव देखकर मैं व्याकुल हूँ। प्रकृति पुरुष एक में संबंधित है एवं विषय प्रलोभी स्त्री पुरुष निरंतर भोग में निमग्न रहते हैं। वो एक पल के लिए भी नहीं समझते हैं कि इस मनुष्य तन को मैंने पाकर क्या धर्म कर रहे हैं, क्या अंधकार कर रहे हैं, क्या सत्य है, क्या असत्य है। किंतु उनके मन की साध पूर्ण नहीं होती, वह सदैव अपूर्ण ही रहती है। यानी भोग से शांति नहीं आती। प्रेयानंद का विचार करते करते जन्म चला गया और
देह विषय भोगने के लिए अपूर्ण ही रह गई, पूर्ण काम नहीं हुआ। यह संसार अनित्य, दुखमय, परिवर्तनशील है। इसको जानबूझकर भी जो प्रभु से अंतर कपट करता है, उसके समान नीच मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि उस मूढ़ को भला किस प्रकार से होगा, यानी नहीं होगा। माया भोग की अग्नि लगी हुई है। वो समझता है कि जिस अग्नि में जल रहे हैं, यही मेरी सब खुशियां है। भोग से संतोष नहीं होता एवं त्रिताप में तपते हुए जीवों का प्रभु भजन के बिना कल्याण नहीं हो सकता। ऐ मनुष्यों, इस माइक संसार में अनित्य, परिवर्तनशील है। जैसे आग लगे हुए घर में सोकर सुख की इच्छा रखना नितांत मूर्खता है। ऐसे ही क्षण क्षण में यह देह काल के गाल में जा रही है। फिर विषय भोग की तृष्णा कहना महान मूर्खता है। एक एक पल अंधकार में बीतता चला जा रहा है और इंसान इसी माया में अपना सुख समझता है। वो सुख भोगते हुए भी अंदर से अशांति है, खुश नहीं है। ऐसे ईंधन से अग्नि तृप्त नहीं होती है। ऐसे ही विषय भोग से मन की कामाग्नि शांत नहीं होती है, बल्कि भोग से तृष्णा बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह संसार दुखमय है, इसलिए सुखाभिलाषी पुरुष प्रभु की भजन करे और इस सुख से मुख फेर ले। माया महाठगनी है हम जानी, तेरे गुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। केशव के कमला होय बैठी शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति होय बैठी तीरथ हूँ में पानी। योगी के योगिनी हो बैठी राजा की घर रानी। काहू के हीरा होय बैठी काहू के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तिनी होय बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनहु हो संतो ई सब कथन कहानी। हम माया को महाठगिनी जानते हैं। यह त्रिगुण फांस कर में लेकर गमन करती है और प्रिय मधुर वाणी बोलती है। वही माया विष्णु के यहाँ लक्ष्मी होकर बैठी है, शिव के भवन में पार्वती के रूप में होकर बैठी है और पांडा के यहाँ मूर्ति रूप हो बैठी है एवं तीर्थों में पानी रूप हो विराजमान है। योगी के पास योगिनी रूप हो एवं योग विभूति रूप हो बैठी है और राजा के घर में रानी रूप हो बैठी है। वही माया किसी के हीरा रूप में बैठी है और किसी के कानी कौड़ी रूप
में बैठी है। भक्तों के यहाँ भक्तिन रूप में बैठी है और ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्मानी रूप हो बैठी है। हमारे प्रभु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे संतो सुनिए, यह अकथनीय कथा है। यह समस्त जगत प्रकृति का कार्य है एवं सृष्टि के एक पाद में सर्व जगत माया है, परंतु समाधिस्थ जीवन मुक्त में माया नहीं है। ऐ जिज्ञासुओं, प्रकृति माया परमाणु एक ही अर्थ के वाचक पर्याय शब्द है। प्रकृति इस संसार का उपादान कारण है एवं प्रकृति जड़ अनित्य अनादि है। प्रकृति के सत्व रज तम ये तीन गुण है। इन त्रिगुणों के त्रिघात से यह समस्त संसार उत्पन्न होता है। जहाँ तक प्राकृतिक जगत है वहाँ तक यह माया है एवं जहाँ तक प्राकृतिक कारणों से शुभाशुभ कर्म तथा उनका उपभोग होता है वह सर्व माया है। जहाँ तक त्रैगुणमय वासना है वहाँ तक माया है। यह देह भी माया है और इस देह मन का सर्वभोज्य माया है। मुद्रा प्राणायाम आदि प्रकृति मंडल का सर्व योग माया है। जप तप यज्ञ ध्यान पूजा तीर्थ व्रत आदि प्राकृतिक आश्रय सर्व कर्म माया है। वस्त्र धन न रख कर माया के इस दोहे में रहकर माया के पृथ्वी वायु जल से पालित होकर जंगल पहाड़ों में रहने वाले एवं इधर उधर व्यर्थ घूमने वाले, जिसको अज्ञानी जन सिद्ध विरक्त समझते हैं, यह माया में माया है। जब तक सद्गुरु शरण ले बोध पाए सार शब्द का भजन न करेगा वह सर्व माया माया में माया है। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत आदि सर्ववाद माया है और अपने आत्म स्वरूप को ही निज पद आनंद स्वरूप समझना यह भ्रम माया है। स्वर्ग वैकुंठ साकेत सायुज्य कैवल्य आदि मुक्ति की भावना यह सर्व माया है। 14वां 7वां आसमान की आशा भावना यह व्यर्थ माया है एवं माया का रूप जग सर्वव्याप्त है। इस सृष्टि के सर्व पदार्थों में माया है एवं वह सर्व माया है। केवल सद्गुरु का लक्ष्य संधि ही माया पार है। मोटा रूप से अर्थात कहीं स्त्री रूप हो, कहीं देवालय में मूर्ति रूप हो, कहीं पर पानी रूप हो एवं कहीं पर धन जमीन रूप हो। माया सर्व जगह में विराजमान रहती है। माया से पृथक केवल सार शब्द अभ्यासी संत होते हैं। वे कनक कामनी एवं सारे व्यवहार के साथ में रहकर भी तथा पृथक रहकर भी वे संत माया से असंग निर्लेप रहते हैं और वही सार शब्द अभ्यासी संत
माया से विरक्त हैं, अन्य कोई भी विरक्त नहीं है। माया मोह मोहित किन्हा ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दीनो छाड़ियो परम निधाना। ज्योति देखी पतंग हुल से पशुना पेखै आगी। काल फांस नर मुग्धन चेतै कनक कामिनी लागी। किते बसैयद सेखन निरखै विप्र शास्त्र विचारी। सदगुरु के उपदेश बिनु तै जानिक जीव मारा। करु विचार विकार परिहर तर तारर सोया। कहे कबीर भगवंत भजू नर द्वितीयाय वरन कोया। ऐ मनुष्यों, माया मोह जग जीवों को मोहित कर रख रही है एवं उससे वह ज्ञान रूपी रत्न को हर लिया है। जैसे स्वप्न का पदार्थ क्षणिक अनित्य है, वैसे ही अल्पकाल जग जीवन अनित्य है। यानी जीवन स्वप्न समान है, अर्थात ज्ञान की अपेक्षा जीवन भी स्वप्न के समान ही है। तुमको सद्गुरु ने सार शब्द का उपदेश दिया है, किंतु तुम उस परम पुरुष सार शब्द को छोड़ दिया है। जैसे पतंग लहर देखकर आनंदित होता है एवं पशु आग को नहीं देखता है, ऐ मूर्ख नर, तुम भी वैसे ही काल की फांस को स्मरण नहीं करते हो एवं कनक कामनी में तुम लगे हुए हो। शेख सैयद निज किताबों को देखते हैं और पंडित शास्त्र का विचार करते हैं। तुम दोनों सद्गुरु के उपदेश के बिना जानबूझ कर भी जीवों को मारते हो। तुम विचार करो और माया मोह विकार को छोड़ो। तरने और तारने वाला सोई सद्गुरु देव है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि ऐ नरो, ऐ नर, तुम सार शब्द को भजो। सार शब्द से भिन्न विष्णु शिवादि देव अन्य कोई तुम्हारा आराध्य देव नहीं है। सर्व जीव मोह माया से मोहित हो अपने स्वरूप एवं महाप्रभु को भूल गए हैं। अतः सद्गुरु उपदेश द्वारा सर्व विषय वासना को छोड़कर सार शब्द का भजन करना चाहिए। मोह माया के आवरण से आत्मा का ज्ञान आच्छादित हो गया है और ज्ञान योगाभ्यास द्वारा माया के आवरण टल जाने पर पुनः अपने शुद्ध रूप से उदय होता है। जैसे स्वप्न के पदार्थ क्षण भर प्रकट होकर पुनः नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही यह जीवन क्षणिक है और ज्ञान की अपेक्षा स्वप्नवत है। किंतु वे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं मिथ्या भ्रम नहीं है। कुछ वस्तु है, नित्य नहीं है, बल्कि
अनित्य है, पर कुछ है इनका अत्यंत भाव नहीं है। कोई भी वेद वेदांग आदि का एवं कुरान बाइबिल आदि का बड़ा से बड़ा विद्वान क्यों न हो, पर सद्गुरुहीन किसी को भी बोध नहीं हो सकता है। स्वयं तारण ही पुरुष दूसरे को तारण हो सकता है, दूसरे को भी तार सकता है। भव सागर में डूबने वाला नहीं, यानी सद्गुरु ही मुक्ति दे सकते हैं, वंचक गुरुआ नहीं। इसलिए ऐ मनुष्यों, तुम सद्गुरु की अनन्य शरण हो, सार शब्द का भजन करो, क्योंकि सार शब्द के सिवाय तुम्हारा दूसरा कोई भी देव उपास्य नहीं है, न हो सकता है। इसलिए परम तत्व सार शब्द का ही तुम भजन करो। कबीर साहेब इस शब्द में एक अद्भुत स्वरूप पर ब्रह्म की ही उपासना बतलाते हैं, किसी देव की नहीं, न देवों की उपासना करनी चाहिए। बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय।